मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, और ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट एंड बायोसेवर्ट्स लॉ। बहुत टाइम लग जाएगा बायोसेवर्ट तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन चलते हैं कहाँ तक हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात करते हैं बताना, हाँ सब बोलना, और कॉपी की किताब निकाल लो क्योंकि अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशंस में बोर्ड पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। यार मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ, हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली क्या होता है। हम यही बोलेंगे यार, कोई हमारे पास अगर बार मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। मैग्नेट अब दो तरीके से पढ़ेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट और एक क्या होता है टेम्पररी। कुछ भी बोल देती है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन टेम्पररी कौन बोला? हाँ, मतलब बचपन से आदत पड़ा हुआ है ना कि परमानेंट बोला तो फिर साथ में क्या आएगा, टेम्पररी। ठीक है, हाँ आजाज। तो ये जो है ना एक परमानेंट मैग्नेट है, इट इज अ बार मैग्नेट। ये क्या है, एक बार मैग्नेट। ठीक है, अब सोचो ये बार मैग्नेट क्या करता है, अगर इसके कांटेक्ट में कोई अगर स्मॉल पीस ऑफ क्या आ रहा है, स्मॉल, अगर कोई भी पीसेस अगर आ रहा है, अगर स्मॉल क्या आ रहा है पीसेस, अगर इसके कांटेक्ट में आता लाइक आयरन, समझते हो ना, आयरन हो गया, और क्या होता है कोबाल्ट हो गया, या फिर क्या हो गया निकिल, निकेल है ना। तो ये कुछ भी आता है ना, तो ये सब ये क्या करता है उन सबको अट्रैक्ट करता है। ठीक, क्यों अट्रैक्ट करता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, मैग्नेट क्या, क्यों मैग्नेट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज अ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म में। ठीक है, मैग्नेट एंड मैटर में। ठीक, अभी अपन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम इफेक्ट को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ पाएंगे। तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भैया मैग्नेट का सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो क्या करता है, वो स्मॉल पीस ऑफ आयरन हो, कोबाल्ट हो या निकल हो, उसको क्या करता है, और भी बहुत सारे होते हैं एटसेट्रा, इन सबको क्या करता है ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि इसकी फिनोमिना, इसकी टेंडेंसी है। ठीक है, इसकी टेंडेंसी है कि हमारे पास मटेरियल के तीन सब्सटेंसेस लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ये दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या बोलते हैं इसको, फेरोमैग्नेट। और ये फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, इसको बड़े डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। क्यों खींचता है, अगर मान लो इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सर्टेन होगा, आसपास होगा। अब अगर इनको मैं बहुत दूर अगर रख दूं और एक मैग्नेट को अगर यहां पे रख दूं, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये अपने सराउंडिंग एक क्या कर रहा होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। उस फील्ड के कांटेक्ट में जैसे ही आते होंगे, तब ये क्या करता होगा, उसको अट्रैक्ट करता होगा, मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा होगा। समझ में, कब अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है ये, जब, अब ऐसा तो नहीं कि मैं यहां पे रखा हूं और यहां से बहुत दूर दिल्ली में जाके एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिए, तो उसको अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां तक उसका इफेक्ट नहीं है, मतलब वहां तक उसका एरिया नहीं है, मतलब ये उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा। ये अपने ये इन्फ्लुएंस कब करेगा, जब ये उसके एरिया में आ जाएगा, उसके रीजन में आ जाएगा। तो दिस एरिया, दिस रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन अभी पूछेगा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन पूछेगा। तो अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन जिसके कांटेक्ट में अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट या निकल या कुछ और भी अगर जाता है, तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो उसके फील्ड में आ रहा है। इतनी सी बात हमको मैग्नेट से समझ में आ जाना चाहिए। हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में हमको ये समझ में आ गया कि अगर कोई मैग्नेट है तो वो अपने सराउंडिंग एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड के कॉन्टेक्ट में अगर कोई है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो उसको क्या करता, अपनी ओर अट्रैक्ट करता। तो ये मैग्नेट का सब्सटेंसेस था, मैग्नेट का क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था। इतनी सी बात क्लियर है ना। डेफिनेशन चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल्स में पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इसका जो पूछेगा वो मैं बताने वाला हूं। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है।
ठीक है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो हमने ना अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देखा कि इसको नोट कर सकते हो आप ना, क्योंकि अभी यूज होगा। मैं ज्यादा कुछ अब बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, लिखवाता चला जाऊंगा, इससे सिलेबस थोड़ा सा स्पीड भागेगा। टू मूवेबल चार्ज पार्टिकल क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई मूवे दो, या अब अगर मान लो कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल था यहां पे, वो क्या कर रहा है, अभी तक रेस्ट में था। अभी वो चार्ज पार्टिकल किस में था, ये रेस्ट में था। इसके कांटेक्ट में एक और चार्ज पार्टिकल है, ये भी किस में था, रेस्ट में था। तो इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। वो फोर्स कौन सा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, अब मैं इसको मूव कराया कि भाई तू इस पाथ में मूव कर, और इसको बोला कि तू भी इस पाथ में मूव कर। तभी दोनों क्या हो गए, ये इन दो इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रहा था। क्या लग रहा था, मतलब जब ये रेस्ट में थे, जब क्या थे, रेस्ट में थे, तब इसमें क्या लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा था, ये तो समझ में आ गया था। लेकिन अब क्या किया, इनको मूव करा है। अब क्या किया, अब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था, अब क्या कर रहा था, ये मूव कर रहा था। मूव करा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगा, साथ में एक और फोर्स लगा, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। कब, जब ये मूव किए। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कब लगा होगा, जब उसका मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, और इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। तो टू मूवेबल चार्ज पार्टिकल क्रिएट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और करंट भी अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है ना, तो वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये अपन एक चीज समझे। दूसरा चीज हमने ये समझा कि मैग्नेटिक फील्ड में, लिखते चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड exerted force on a charge on a movable particle समझ लो मेरी बात। मूवेबल चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल on a मूवेबल चार्ज्ड पार्टिकल। सुनो मेरी बात समझ लो, कि अभी इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो कि एक चार्ज पार्टिकल जब वो रेस्ट में था, ठीक है, तो वो किस पे फोर्स लगाएगा बताओ पहले। एक अकेला चार्ज पार्टिकल किस पे फोर्स लगाएगा, किसी पे नहीं लगा सकता। अगर इसके कांटेक्ट में एक और चार्ज पार्टिकल लाता हूं, तब उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, टू। तो दो चार्ज पार्टिकल थे, दोनों आपस में जब रेस्ट में थे, सिर्फ वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था। लेकिन जब ये मूव किया, जब ये भी मूव किया, तो इन दोनों के बीच क्या लगने लगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। वो क्या होता हम बाद में समझेंगे, लेकिन एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा। क्या लगने लगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी इलेक्ट्रिक भी लग रहा था, अब क्या लगने लगा, मैग्नेटिक। कब, जब वो क्या किए, मूव किए। एक टेंडेंसी हमको ये मिला। सेकेंड टेंडेंसी हमने ये देखा कि हमारे पास कहीं पे ना एक चार्ज, एक के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, और इस चार्ज पार्टी को क्या करते हैं अपन, मूव करते हैं। मूव कराते हैं मतलब उसको घुमा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन घूमते घूमते क्या किया, एक ऐसे रीजन को क्रॉस करना चालू किया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रेजेंस है। मतलब यहां पे मैग्नेट, जैसे इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पे ये एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कब कर रहा था, जब उसके फील्ड में था। अब सोचो कि ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा, उसके सराउंडिंग कहीं पे फील्ड नहीं था। मूव करते 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 वो कहां पे पहुंचा, एक ऐसे रीजन पे पहुंच गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड है। तो वो क्या कर रहा है, तो जैसे ही वो फील्ड में गया ना, तो ये क्या किया, अपने आप में एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। क्या एक्सपीरियंस किया, कौन एक्सपीरियंस किया, ये जो मूवेबल चार्ज पार्टिकल। ठीक, इससे पहले एक्सपीरियंस कर रहा था क्या, उस रीजन में नहीं था, तो इसे क्या नहीं कर रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे रीजन के कांटेक्ट में गया, तो वो एक चार्ज पार्टिकल क्या करने लगा, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा। तब जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा ना, तब हमको लगा कि यार ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा। मतलब हमने ये पढ़ा है कि अगर एक मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट अगर है, तो वो क्या कर सकता, अगर हम एक वुड लेके आते हैं, वुड समझते हो, लकड़ी लेके आते हैं, तो क्या लकड़ी को अपने अट्रैक्ट करेगा, लकड़ी को अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। ये किसको अट्रैक्ट और रिपल करेगा,
मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए या मैग्नेट होना चाहिए? तो हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल तो मैग्नेट नहीं था, लेकिन जब वो मूव कर रहा था ना, तो हो सकता है कि जब ये मूव करके यहां से गुजर रहा होगा तो इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख के देखा कि क्या सच में इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला। लेकिन जैसे उसको मूव करा है, तब हमारे दिमाग में एक बात चमक गई कि भैया जैसे ये मूव कर रहा है ना, तो इसके सराउंडिंग क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बात यहां तक समझ में आ गया ना? स्टार्टिंग से फिर से एक बार जस्ट रिकैप। पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स लग रहा है, वो कब कब लगता है? या तो दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो दो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में थे तब उनमें एक ही फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जब वो मूव करने लगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या लगने लगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा। तो और हमने क्या सोचा कि अगर दो पार्टिकल ना मूव करे, एक पार्टिकल भी अगर मूव कर रहा है ना, तो जैसे ही वो किसके अंडर आता है, तो क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में डेवलप कर रहा होगा, तभी क्या कर रहा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ये दो चीजों का कंक्लूजन हमने निकाला। अब हम इस सबको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दो अलग अलग चीजें, एक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या चीज चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। एक और वर्ड था, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम पढ़ो, डेमिनिको। क्या था, बोलो, बार बार रिपीट करो, कल मैं पूछूंगा फिर इसको। रोमा जी निकोसी डेमिनिको, डेमिनिको रोमाग्नोसी। ये दुनिया का पहला आदमी था जो 1802 में ये प्रिडिक्ट किया था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है। इससे पहले तक हमको ये नहीं पता था, हम तो यही सोचते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जब, है ना, हम यही सोचते थे। और हमको नहीं पता था कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम पहले नहीं जानते थे। इतनी सी बात क्लियर है? तो 1802 में किसने, ये कहां का था, ये इटली का था। ठीक है, नाम क्या था, डेमिनिको रोमाग्नोसी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है ना, डेमिनिको रोमाग्नोसी। ये वो पहला साइंटिस्ट था जो ये बताया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करता है। किसी बात क्लियर है? अभी तक हमने अभी जो जो पढ़ा उसको छोड़ दो। अब आप बस इतनी सी ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड कब, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कब अट्रैक्ट फील करता है, जब वो फील्ड में रहता है। फिर सेकंड में अपन क्या सोचे कि भैया दो चार्ज पार्टिकल जब वो होगा ना, मूव कर रहा होगा, तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, या एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता तब भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसके बाद हम एकदम बेसिक में गए और सोचे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है, अलग है, एक ही चीज है? तो लगा कि नहीं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग है, दोनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। तब बाद में पता चला, थोड़ा और हमने रिसर्च किया तो पता चला, डेमिनिको रोमाग्नोसी ने क्या बताया था 1802 में कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से दोनों के बीच में रिलेशंस है। ठीक इसके 18 साल बाद 1820 कब कौन आया, ओस्टेड। ये न्यूज़पेपर में इसके बहुत सारे आर्टिकल्स चलते रहे, इसके पीछे बहुत अच्छी थ्योरी भी है। ठीक है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल थ्योरी भी है, उसको कभी मैं शॉर्ट्स बना के दिखा दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, 1802 में न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल्स छपने लगे। ठीक है, पब्लिकली इस चीज को जानने लगा कि लोग बोलने लगे रिलेट कर रहा है। तो कैसे पता चला कि रिलेट कर रहा है? तो लोगों को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि भैया करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये कोई नहीं जानता था। बात समझ में आया? बस इसने इतना बता दिया कि दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और उसके बाद इसकी कहानी खत्म। किसकी? ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अब लोगों को एक क्या दे दिया, सर्च करने के लिए एक टॉपिक दे दिया कि भैया तुम्हारे में गर्ट्स है तो तुम निकाल लो इसके बीच में कोई रिलेशंस, नहीं तो बस ये समझ लो कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। बात समझ में आ गया? जैसे हम बोलेंगे कि वाटर है, वाटर में दो टेंडेंसी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं और कोल्ड भी कर सकते हैं। अब तुम्हारे में गट्स है तो करके देख लो। तो कई लोग क्या किए होंगे,
उसको गर्म किए होंगे, छुए होंगे, हाँ यार तो गर्म भी होता है। कई लोग क्या किए होंगे, जमाए होंगे, देखेंगे ये तो ठंडा भी होता है। तो वो कौन किया था, ले हिंट कौन दिया था, किसी ने दिया होगा। तो अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है, जो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, किसने बताया था, इसने बताया। लेकिन इसके आगे इसने कुछ नहीं बताया। तो लोग इसकी बात को उतना सीरियस लिए नहीं भी लिए। और 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, अभी सुनोगे तो फिर वैसे ही बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। 1802 के बाद, ठीक 18 साल के बाद, कितने साल बाद, 18 साल के बाद ओस्टेड के दिमाग में आया कि नहीं यार इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तब जाके ओस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, कुछ नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और इसका मैं एनिमेशन वगैरह भी दिखा सकता हूँ। जो ओस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, ओस्टेड ने क्या किया, सबसे पहले सिंपल ये सोचो कि आपके पास ये पेपर है, क्या ये पेपर है, हाँ तो बोलो, ये क्या पेपर है। और पेपर में हम क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टिक दिख रहा है ना, ये पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल्स है, ये आयरन पार्टिकल्स है। कैसे पार्टिकल्स हैं, आयरन पार्टिकल्स, ठीक। अब इसके बीच से उसने क्या किया, एक वायर डाल दिया, ऐसा करके उसने क्या किया, एक वायर डाल दी, ठीक। अभी अभी उसको हिलाया तो जब जैसे के वैसे ही थे, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन क्या किया पता, थोड़ी देर के बाद जैसे इस वायर में उसने क्या किया, ठीक है, जैसे ही इस वायर में उसने क्या किया, करंट फ्लो किया बाय यूजिंग एनी एक्सटर्नल बैटरी, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। तो वो क्या देखता है, जो आयरन पार्टिकल्स मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स है ना, तो अभी हम स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, जो स्मॉल पीस होते हैं वो क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अब ऐसा तो नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्या किया कि भाई एक मैग्नेट रखा, और ध्यान रखना वी आर यूजिंग 2 टाइप ऑफ मैग्नेट, 1 टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वो मोस्टली किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोर्सेज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि बार मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हम एक छोटा सा बैटरी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, एक छोटा सा बैटरी यूज कर रहा है, ठीक। तो ये जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या होने लगा, इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो जैसे करंट फ्लो होने लगा, तो अब मैं देख रहा हूं कि ये सब ना जो पार्टिकल्स थे, सब एक सर्कुलर लाइन में अलाइन हो गए। सब क्या हो गए, एक सर्कुलर लाइन में अलाइन हो गए। तो कहानी समझ में नहीं आया। हमने पूछा भाई ये पार्टिकल है क्या, तो हमको पता चला कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो सिर्फ एक ही बार वो अलाइन हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो। मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी क्या होगा, ये अलाइन होगा, नहीं तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के वो अलाइन नहीं होगा। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब ये करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ये हो सकता है कि अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या हो रहा होगा, अलाइन हो रहा होगा। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। कब दिया, उससे पहले तक हमको पता था क्या, बस इतना जानते थे कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। लेकिन क्या मतलब ये दोनों आपस में रिलेशन है, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब नहीं, एक फैमिली के हैं, लेकिन रिलेशन क्या है हमको नहीं पता था, ठीक है। एक फैमिली के हैं ये पता था, लेकिन किसने बताया था एक फैमिली का, इसने बताया था। इसके बाद ये नहीं पता था कि वो फैमिली में एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं। तो बाद में 1820 में ओस्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिससे हमको ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है, मतलब हस्बैंड वाइफ का संबंध है इनके बीच में, बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिलेट करके चलते हैं। अब भाई बहन बोलेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई बहन हमेशा थोड़ी साथ में रहेंगे, है ना। क्या बोल रही, ठीक, क्या बोल रही थी वो, हाँ तो ये तो साथ में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोल दिए कि गहरा रिलेशन है। तो ये समझ में आ गया, ये किसने बोला। तो इसके बाद से जो डेमिनिको के बाद एक वे मिला हमको, कहां से, ऑस्टेड से। तो अब मैं एज ए स्टूडेंट तुमको चॉइस देता हूं कि यार ये आपको अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर रहा है, ठीक है। बेहतर करने के लिए आप डेमिनिको को ज्यादा चूज करोगे क्या ऑस्टेड को, क्योंकि ये डेमिनिको सिर्फ बोला कि रिलेशन है, लेकिन क्या रिलेशन है पता ही नहीं था। लेकिन ऑस्टेड ने रिलेशन बता दिया कि भैया जब जब आप करंट फ्लो करोगे तो उसके सराउंडिंग वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इजी वे कौन सा, इसको अंडरस्टैंड करना कि इसको लेके एकदम इनिशियली रिलेशन ढूंढना, किसको करना अंडरस्टैंड, ऑस्टेड। तो अब उसके बाद ऐसे ही हुआ 1820 के बाद, कब की बात, 1820 के बाद लोगों के बीच होड़ लग गई। क्या लग गई, होड़। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले हम लैंडलाइन यूज करते थे, लैंडलाइन के साथ एक वो फोन आता था, कौन सा, कॉर्डलेस।
कॉर्डलेस का मीन ये होता है कि आपके घर के पास ही, घर में ही रहेगा, उसमें से फंसे रहेगा। जैसे किसी का फोन आया तो आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक आप किसी से बात कर सकते हो। कॉर्ड का मतलब होता है वायर, लेस मतलब नहीं, बिना वायर के। अभी लैंडलाइन में बात कहाँ करना, जहां वायर है वहीं पे खड़े होकर बात करना पड़ता, वहां से आप दूर हट नहीं सकते, ठीक है। लेकिन कॉर्डलेस आपको एक ऑप्शन दिया, क्या दिया कि भैया आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद और डेवलप हुआ टेक्नोलॉजी, तो बोल सकते हैं आप अपने गार्डन में भी खड़े होकर बात कर सकते हो, कॉर्डलेस को यूज कर। रेंज बढ़ता क्या बढ़ता है क्या, लेकिन वो क्या था, उसका इनिशियल स्टेज था। लेकिन उसके बाद किसी ने ये एग्जामिन किया होगा कि एक दिन हमारे पास फोन होगा जब मैं चलती ट्रेन में किसी से बात कर सकता हूँ। कर सकते हैं क्या, मैं चलती ट्रेन में देख सकता हूँ कि बंदा पीछे बैठ के पढ़ रहा है, सर को बोलो भेजो उसको घर, ठीक है। याद है उस दिन मैं बोला था, फोन किया था, मैं चलती ट्रेन में था, तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी अपन सोच सकते थे क्या, नहीं सोच सकते थे। तो डेवलप हुआ ना, तो अब देखो कितना ज्यादा टाइम लगा होगा। छोटा फोन देखे होंगे, कीपैड वाला, कीपैड से टच जो मोबाइल तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन कॉर्डलेस से मोबाइल तक आने में बहुत टाइम लगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये कॉर्डलेस से ये मोबाइल का सफर है, और ये मोबाइल से टच स्क्रीन का सफर है, मतलब जो अब ये यूज कर रहे हैं। हाँ, तो अब उसकी बात कर रहे हैं, किससे, कीपैड से टच स्क्रीन पे आने वाले, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन, मतलब हर कंपनी, अभी वो तो प्रोजेक्टर वाला भी आ गया, पता है कि नहीं पता, आप अपने फिंगर, मतलब होलो, किसका बोलते हैं, होलोग्राफी। होलोग्राफी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके बिहाफ पे आपका स्क्रीन नहीं दी रहेगा, आपके पास एक छोटा सा डिवाइस रहेगा, और डिवाइस को जब भी ऑन करोगे तो एक होलोग्राफी बना देगा। आप समझ रहे हो, जो मूवीज वगैरह, अब वो भी टेक्नोलॉजी आ गया। तो उसका सारा का एग्जाम्पल क्या है कि एक मोबाइल से ही ना हो रहा है, ठीक। तो ये वही चीज चल रहा है, 1820 के बाद लोगों के बीच में होड़ लगे कि भैया अब